नमस्कार। आपने जाना आरोग्यपीठ का विजन और मिशन। आरोग्यपीठ ने पारंपरिक चिकित्साओं को क्यों लिया है और उसमें भी न्यूरोथेरेपी को आदर्श क्यों बनाया है? न्यूरोथेरेपी का क्या दुनिया में भविष्य है? क्या भारत में भविष्य है? मैं आपको प्रश्न करता हूं, आप बताओ, क्या न्यूरोथेरेपिस्ट बनने से क्या आपका भविष्य न्यूरोथेरेपी में है? क्या लगता है आपको? आप सोचिए, क्या आपको इसमें फ्यूचर नजर आता है? मैं बताता हूं आपको कि दुनिया में और भारत में क्या आपको न्यूरोथेरेपी में आपका भविष्य है, क्या आपका फ्यूचर है, क्या आपको स्कोप नजर आता है? तो थोड़ा सा कुछ आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। आंकड़ों पर बात करने से ज्यादा चीज समझ में आती है, तो मैं आंकड़े बताता हूं। सिर्फ अभी पहले भारत की बात करता हूं। तो मैं आपको बताता हूं, भारत में लगभग 6.5 लाख गांव हैं और 4,000 शहर हैं। इन 4,000 शहरों में 300 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है और 7 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 30 लाख से अधिक है। 30 लाख से अधिक लोग उसमें रहते हैं और टोटल आबादी जो है उसमें 70% आबादी हमारी गांव के अंदर रहती है और 30% आबादी हमारी शहर के अंदर रहती है। इस प्रकार लगभग 135 करोड़ हमारे देश की आबादी है और इस आबादी के अंदर स्वास्थ्य का नजरिया क्या है, मैंने स्वास्थ्य का हाल कैसा है, तो मैं आपको सरकारी आंकड़े आपके साथ शेयर करता हूं। और वो सरकारी आंकड़े हैं, 35,000 छोटे बड़े सरकारी हॉस्पिटल हैं जिनमें 14 लाख बेड हैं। कितने? 35,000 छोटे बड़े हॉस्पिटल जिनमें 14 लाख बेड हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 2% डॉक्टर उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कितने हैं? 2%। जहां पर 70% आबादी रहती है वहां पर डॉक्टर्स केवल 2% उपलब्ध हैं। और स्वास्थ्य केंद्रों की हालत भी दयनीय है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इंटरनेट बोल रहा है। स्वास्थ्य केंद्रों की हालत भी दयनीय है। तो 40% लोग इलाज के खर्च में अपनी जमीन जायदाद ही बेच देते हैं। यह बात है सरकारी आंकड़ों की। इतना 135 करोड़ जिस देश की आबादी हो और उसका हाल 70% जिसकी आबादी गांव में रहती हो, केवल 2% वहां पर चिकित्सा की व्यवस्था है, यानी डॉक्टर्स वहां रहते हैं। क्या हाल है? और इसी प्रकार से किस प्रकार से आज की ये चिकित्सा महंगी होती चली जा रही है कि 40% लोग जब इलाज कराने के लिए जाते हैं, 40% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, अपने घर की कुछ न कुछ वैल्यूएबल चीजें बेच करके जा रहे होते हैं। और ये सरकारी आंकड़े इस बात को कह रहे होते हैं, 25% लोग इलाज ही नहीं करा पाते। 25% लोग इलाज ही नहीं करा पाते और जो हेल्थ है वो अफोर्डेबल नहीं है। और कैसे अफोर्डेबल नहीं है तो वो आंकड़े आप भी जानते हो, लेकिन मैं आपके साथ आंकड़े शेयर करूंगा। डेंगू और टाइफाइड ये कॉमन बीमारी है जिनके अंदर आंकड़े कह रहे हैं कि प्राइवेट जो इंडस्ट्री है वहां पर 50,000 से 1 लाख रुपए तक का एक व्यक्ति का खर्चा होता है। किस पर? केवल डेंगू और टाइफाइड पर। घुटने रिप्लेसमेंट के लिए अगर जाते हैं हम, दोनों घुटने रिप्लेसमेंट की, तो 4 से 6 लाख रुपए आज भी होती है, चाहे सरकार ने कितनी भी सब्सिडी दे दी हो। घुटने का रिप्लेसमेंट 4 से 6 लाख रुपए में होता है। कमर की सर्जरी अगर करानी है 2 से 5 लाख रुपए की कमर की सर्जरी होती है। और हार्ट में स्टंट डलवाना है तो लगभग 2.5 लाख रुपए का हार्ट का स्टंट पड़ता है। आवश्यकता है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता, लेकिन 2.5 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। आप गरीब हैं या अमीर हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, देना ही पड़ेगा। और हार्ट सर्जरी से 8 से 10 लाख लोग, यानी जो हार्ट की सर्जरी होती है उसमें 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। जिस देश की आधी से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करती हो, उसको ये अनअफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम क्या सहायता दे सकता है? मैं आपसे बात कर रहा हूं। जो 40% लोग जो अपना घर बेच करके आते हैं, अपनी चीजों बेच करके आते हैं, क्या उनके लिए ये अफोर्डेबल है? नहीं है। दिल्ली या जिन शहरों के अंदर जब लोग आते हैं उनकी हालत क्या होती है वो मैं जानता हूं, या आप में से अगर कोई सफर हो रहा है तो वो भी जानता है। क्या लगता है ये समाधान है?
और रोग की हालत कैसी है? रोग की हालत ऐसी है कि बालक पैदा होते ही रोगी हो रहा है। जो बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हो रहा है, क्यों? हॉस्पिटल में पैदा होने से वहां का वायुमंडल ऐसा है, उसका वातावरण ऐसा है, वहां केमिकल्स और सिंथेटिक चीज ऐसी हैं, बालक पैदा होते ही उसको जॉन्डिस होता है, जिसको नॉर्मल माना जाता है। और मैं इस बात को कहता हूं, आधुनिक विज्ञान भी इस बात को कहता है, जिसको एक बार जॉन्डिस हो गया, लीवर की तकलीफ हो गई, लीवर शेप एंड साइज में जरूर ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका ऑरा लेवल जो है वो कभी ठीक नहीं होता, उसके इफेक्ट रहते ही हैं। मेटाफिजिकल लेवल उसका नॉर्मल नहीं होता, चाहे वो बेशक कहीं नॉर्मल हो गया। इसीलिए वो बालक इमोशनल डिस्टर्ब रहता है। जिसका लीवर एक बार खराब हो जाता है वो मरते दम तक इमोशनल डिस्टर्ब रहता है। इसीलिए बहुत जल्दी जीरो टॉलरेंस है। आज शहर के बच्चों में गाड़ी खड़ी कर दी, आप हटा के से देखो, टॉलरेट नहीं करते, तुरंत रिएक्शन देते हैं। उसका कारण क्या है? ऐसा नहीं है वो गलत घर में पैदा हो गए, उसका कारण है उनके लीवर में गड़बड़ी। तो बालक पैदा होते ही रोगी हो गया। हर घर के अंदर घुटना, कमर, गर्दन दर्द के रोग हैं, गैस एसिडिटी, माइग्रेन के रोग हैं। और ध्यान करना, भारत के, सारी दुनिया के जितने देश हैं, मैं आंकड़े आपके साथ शेयर करता हूं क्योंकि ये भी आंकड़े मेरे पास ही हैं। तो दुनिया के अंदर 195 देश हैं, उनमें से भारत का नंबर 162वां आता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इंटरनेट के आंकड़े बोल रहे हैं। 162वां आता है। अनेक बीमारियां तो हैं, लेकिन उनमें से 32 प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकता है, और उसके बाद भी हजारों लोग मर रहे हैं। ध्यान करना, बाकी बीमारियों का क्या? इन 32 प्रकार की बीमारियों को जो ठीक किया, उनके साइड इफेक्ट जो हुए, उसके कारण भी लोग मर रहे हैं। और यहीं पर मैं आपको बात पूछता हूं, टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? तो आपको पता ही है, लगभग 700 करोड़ सारी दुनिया की पॉपुलेशन है। तो क्या बीमारी भारत में ही है? क्या वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है? क्या अरब के देशों में बीमारियां नहीं है? तो मेरे पास तो हजारों फोन आते रहते हैं, मुझे पता है जगह जगह कहां बीमारी नहीं है। आज के समय सब जगह बीमारी है। छोटे बालक को बीमारी है, बड़े को भी बीमारी है, युवक को भी बीमारी, सबको बीमारी है। अगर मैं आपको कह भी दूं कि ठीक है 70% लोग ही बीमार हैं, 30% लोग ठीक भी हैं, तो भी कितनी, मैं कहता हूं 60% लोग बीमार हैं, 40% लोग ठीक भी हैं, अगर ये बोल दो तो 60% से भी ये 700 करोड़ का कितना परसेंट होता है? क्या वर्तमान सिस्टम उसको समाधान दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो आवश्यकता क्या है? आप बताओ, आवश्यकता क्या है? कौन दे सकता है? यस, तो भारत की यह पारंपरिक चिकित्सा पद्धति न्यूरोथेरेपी ही इनको समाधान दे सकती है, क्योंकि अफोर्डेबल भी है, बिना किसी साइड इफेक्ट के है, बिना किसी बहुत सारे झंझट के है। और व्यक्ति सीखने के बाद, अगर वो व्यक्ति कुछ और जानता है, अन्य किसी भी चिकित्सा को जानता है, तो जब तक उसका वो उपकरण या वो दवाई उसके साथ है, तब तक तो वो निदान कर सकता है। अगर वो नहीं है तो नहीं कर सकता है। केवल और केवल और केवल न्यूरोथेरेपी ऐसी प्रभावी साइंस है जो जहां है वो पूर्ण है, उसको आवश्यकता नहीं किसी प्रकार की। इसीलिए आपको नहीं लगता कि न्यूरोथेरेपी हर घर की आवश्यकता है? 750 करोड़ लोगों के घरों की, मतलब परिवारों की आवश्यकता है। भारत के हर शहर और हर गांव की आवश्यकता है, और गांव के अंदर भी भारत में न्यूरोथेरेपी ही सॉल्यूशन दे सकती है। तो क्या आज का एक युवा और युवती इस बात को समझ पाएगा कि अगर उसके हाथ में ऐसा विज्ञान आ जाए तो हजारों करोड़ों लोग जिसका इंतजार कर रहे हो स्वास्थ्य के लिए, क्या लगता है कि उसका भविष्य उज्जवल नहीं है? तो 3 प्रकार की चीजें यहां मिलती है न्यूरोथेरेपी सीखने से। नंबर 1, आप जब किसी को ठीक करते हैं तो आपको उसके बदले में पैसा मिलता है, मनी, पैसा मिलता है। और आप थोड़ा पैसा भी मांगा, ज्यादा पैसा मांगी तो भी आपका घर पर्याप्त अच्छी तरह से चलता है। आपका फाइनेंस के पार्ट पर आप सुरक्षित हो जाते हैं। नंबर 1, पैसा मिलता है। दूसरा, रेस्पेक्ट मिलता है, सम्मान। अगर दूर घर में कोई केवल नाभि सेट करने वाला ही है,
तो उसको पड़ोस में देखने वाले लोग भी बड़े सम्मान से देखते हैं। दाई जो घरों में बच्चा पैदा करती है उसको भी लोग बड़े सम्मान से देखते हैं, उससे लोग लड़ते नहीं है। केवल कोई भी छोटी इंजेक्शन लगाने वाली नर्स भी अगर कहीं दूर रहती है उससे भी लोग लड़ते नहीं, बड़े रेस्पेक्ट के साथ देखते हैं। तो दूसरा मिलता है रेस्पेक्ट। पहला मिला मनी, दूसरा मिला रेस्पेक्ट, और तीसरा मिला सेटिस्फेक्शन, आत्मसम्मान, आत्म आनंद। क्यों? दूसरे को ठीक करने के बाद जो खुद को आनंद मिलता है उसकी तो बात ही अलग है। आदमी करोड़ों रुपए ले लेता है, कमा लेता है, लेकिन उसके पास आनंद नहीं आता, संतोष नहीं आता, सेटिस्फेक्शन नहीं आता। यह केवल और केवल न्यूरोथेरेपी आपको आत्म आनंद का भी कारण बनती है और दुनिया में आपकी ख्याति फैलती है। सीखने के बाद वन टू वन, मैन टू मैन अप्रोच होती है, लोग ठीक होते हैं, आपकी तरफ प्रेरित करते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के लिए भी सरकार ने मान्यता भी दी है, उसके लिए भी हमको कितने बड़े बुलावा सारे देश से आ रहे हैं, सारी दुनिया से आ रहे हैं, आप हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट भेजो। हमारे पास न्यूरोथेरेपिस्ट थोड़े हैं, उन्हीं को भेज पाते। बहुत बड़ा स्कोप आज न्यूरोथेरेपी का स्वास्थ्य और रोजगार दोनों के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी और रोजगार के क्षेत्र में भी। और आखिरी बात बताकर मैं अपना यहां पर वक्तव्य समाप्त करूंगा। ध्यान करना, आधुनिक विज्ञान के अंदर भी जो व्यक्ति डॉक्टर जिस प्रकार का है उसको अनेक सारी बीमारियां होती हैं। अगर कोई हार्ट वाला है तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। क्या डॉक्टर खुद बीमार नहीं है? यस, बीमार है। न्यूरोथेरेपी ऐसी है जिसमें आप जब सामने वाले को ठीक करते हैं खुद भी ठीक होते हैं। तो एक बहुत बड़ा आरोग्य का वरदान आपको खुद भी मिलता है, क्योंकि आप आनंद से, सेल्फ सेटिस्फेक्शन से, मनी से, रेस्पेक्ट से एकदम लबालब भरे होते हैं। ऐसा बड़ा स्कोप न्यूरोथेरेपी का है। तो इसीलिए आओ न्यूरोथेरेपी सीखें, घर घर के अंदर न्यूरोथेरेपी पहुंचाएं, घर घर की समस्याओं को हम करेंगे समाधान। घर घर में, केवल भारत में नहीं सारी दुनिया के अंदर न्यूरोथेरेपी का प्रचार और प्रसार करेंगे। खुद भी होंगे समृद्ध और समाज को भी स्वस्थ और समृद्ध बनाएंगे। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद।